हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं रिलीफ की, उच्चावच की। सब ये ज्योग्राफी का एक अच्छा टॉपिक है। अक्सर है इसको हम लोग रट लेते हैं बट समझते नहीं हैं, और कई बार अगर इसके अंदर डीप में सवाल आ जाए तो गलत होने के चांसेस है। बट आज हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये जो रिलीफ होता है, सबसे पहले कि ये उच्चावच जो रिलीफ है, टेरियन है, उसको किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, ये सवाल आएगा पहले मन में। हम लोग अपने आंखों से इस सरफेस के ऊपर जो भी ऊंची नीची चीजें देखते हैं वो सब इसी का पार्ट है, वो सारा यही रिलीफ है। कहीं पे झील देखते हैं, कहीं पे माउंटेन देख रहे हैं, कहीं पे खाड़ी देख रहे हैं, डेल्टा देख रहे हैं, ये सारा जो है ना, इन सबको मिला के हम इसी को हम लोग रिलीफ कहते हैं। और इसी के आधार पे अलग अलग देशों का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग भाग में डिवाइड किया जाता है। जैसे भारत के अंदर भारत के जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उत्तर में हिमालय है, उसके अलावा डिजर्ट है, मैदान है, पश्चिमी घाट है, इन सब में जो डिवाइड कर रहे हैं वो उसका कारण यही रिलीफ है, उच्चावच है। और ये जो मतलब किसी भी क्षेत्र में होता क्या है कि जो ये ओवरऑल हमने बात की। अब क्षेत्रीय स्तर पे उच्चावच भू आकृतिक प्रदेशों में, जैसे भी भारत को अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो उसको रीजनल लेवल का उच्चावच कहेंगे। और लोकल रिलीफ किसको कहेंगे? लोकल रिलीफ उसको कहेंगे जहां पे जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है वो पर्टिकुलर इलाके में होती है। मान लो कि चूना क्रास्ट मैदान बन गया, अब छोटे से स्तर पे बन गया, कहीं ड्रमलिन बन गया, छोटे से स्तर पे बन गया, तो उसको हम लोग लोकल रिलीफ कहते हैं। यानी उस देश के अंदर भी पर्टिकुलर हिस्से में जो स्पेशल चीजें बन रही है, लाइक लोएस का मैदान कहाँ बनता है? रेगिस्तान में, तो उसको हम लोग लोकल रिलीफ कहते हैं, यानी स्थानीय उच्चावच कहते हैं। तो ये तो हो गई पहली चीज। उसके बाद दूसरी कि अगर आप धरती पे देखेंगे, अच्छा, और धरती पे देखेंगे तो आप ज्योग्राफी के हिसाब से मेन 3 प्रकार से आप इसको, यानी तीन लार्ज श्रेणी है जिसमें आप उच्चावच को डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट आएगा और ओशन आएगा, महासागर आएगा और महाद्वीप आएगा। महासागर आपको पता है 17.8 के आसपास जल है, और तो महासागर और ये आएगा। और इसी को हम फर्स्ट क्लास का रिलीफ कहते हैं, प्रारंभिक फर्स्ट ऑर्डर भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो कहा जाता है उसके अंदर महाद्वीप और महासागर शामिल होते हैं। सेकेंड ऑर्डर से होती है कहानी शुरू। यहां से आपको समझना पड़ेगा इसका निर्माण कैसे होता है और क्या कैसे है। सेकेंड ऑर्डर में जैसे आप आएंगे, एक तो ये धरती आपको दिख रहा है और समुद्र दिख रहा है, ये जो दोनों है ये प्राइमरी है। इसके बाद जितनी आपको पहाड़ दिख रही है, पठार दिख रहा है, मैदान दिख रहा है, झील जैसी चीजें दिख रही है, इन सबको आप सेकेंडरी के अंदर डालेंगे, यानी ये सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ का फीचर है। इस फीचर को अगर आप ठीक से देखो तो इसको संरचनात्मक स्थल रूप भी कहा जाता है। और इस फीचर में होता क्या है, इस फीचर्स में जो भी चीजें आपको दिख रही है, मोस्टली इसका निर्माण पृथ्वी का जो इंटरनल फोर्स होता है, आंतरिक बल होता है, उसके कारण होता है। इस इंटरनल फोर्स का जब प्राइमरी यानी या जो फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ पे, इस फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ पर जब इंटरनल फोर्स का असर होता है तब जाके इसका निर्माण होता है। इसमें पटल विरूपणी बल भी शामिल है, इसमें आप कॉम्प्रेशन को भी डाल सकते हैं, इसके अंदर फॉल्ट को भी डाला जा सकता है, संपीड़न भी डाला जाता है, और इसके अंदर फॉल्ट को क्या कहते हैं, भ्रंश को भी डाला जाता है। यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स भी आ जाएगा। और होता क्या है, यहाँ पे 2 तरह के फोर्स काम करते हैं, एक होता है रचनात्मक, एक होता है विनाशात्मक। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्स काम करता है। इसी के कारण पर्वत पठार मैदान इन सब का जो है वो निर्माण होता है। अब पर्वत पठार मैदान का जो निर्माण होता है ये भी पृथ्वी के इंटरनल फोर्स के कारण होता है, वोल्केनो एक्टिविटीज के कारण भी इसका निर्माण होता है। और ये जो वोल्केनो एक्टिविटीज है ये भी पृथ्वी के इंटरनल फोर्स के अंदर आती है।
ये भी इंटरनल, क्योंकि अंदर से वो निकलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका जो सेकेंडरी रिलीफ को तैयार करती है, सेकेंडरी ऑर्डर का जो रिलीफ है वो तैयार करती है द्वितीय श्रेणी का। इसके अंदर पहाड़, पठार, मैदान, नदी, झील, इस तरह की चीज़ें आएंगी। अब थर्ड जब आएंगे, थर्ड में क्या होता है, ये सब चीज़ें जब बन जाती है ना, यानी सेकेंडरी रिलीफ, सेकेंड जो ऑर्डर का जो रिलीफ है, सेकेंड श्रेणी का जो उच्चावच है, जब इसका निर्माण हो जाता है, इसके बाद इस पे काट छाट शुरू होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे आप ऊपर बढ़ते हो पैर खींचने वाले आ जाते हैं। जिस दिन सेकेंडरी श्रेणी का उच्चावच बना उसी दिन से ये शुरू होता है। पहाड़ बना उसको काटना शुरू कर देगा, नदी या झील बनी उसको भरना शुरू कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। अब होता क्या है, पहाड़, पठार और मैदान पे बाहरी जो बल हैं, फोर्स हैं, उनके कारण अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और ये जो बाहरी फोर्स है ये अधिकांशतः विनाशकारी ही होते हैं। और इस क्योंकि ये जो भी स्थल रूप होते, इनके द्वारा स्थल रूप का निर्माण होता है उसको विनाशात्मक स्थल रूप कहते हैं। ये डैमेज करके ही अपने आप को तैयार करते हैं, यानी पहाड़ को काट कर ही उसको मैदान बनाते हैं, इस तरह से चीज़ें होती। अब इसके अंदर रनिंग वाटर भी आएगा। इसके अंदर मतलब इसके जो एग्जाम्पल में है खाड़ी, डेल्टा, ये सब आता है। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, एयर, ग्लेशियर, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है, सागरीय तरंग ये। और अब ध्यान रखिएगा, ये जो कटाव करती है ना, ये जो थर्ड श्रेणी का उच्चावच है, ये दो तरीके से बनता है। ये दो तरीके से बनता है, एक होता है डिपॉजिट करके और एक होता है इरोजन करके। डिपॉजिट करके भी बनता है और इरोजन करके भी, यानी इसमें अपर्दन भी होता है और निक्षेपण भी होता है। ठीक है, जैसे नदी वी आकार की घाटी कटाव करके, इरोजन करके बनाती है। डेल्टा डिपॉजिट करके बनाती है। हवा के द्वारा जो मशरूम रॉक बनता है वो इरोजन के थ्रू बनता है। लेकिन लोएस का मैदान जब बनता है तो डिपॉजिट के द्वारा बनता है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। हिमोडेस्कर, ड्रमलिंग, जो भी आप पढ़ते हो ना कि हवा, पानी और ग्लेशियर, रनिंग, ग्राउंड वाटर, इन सब के द्वारा, जैसे इसको भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे ये क्या है, ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट है। चूना जहाँ पे चूना अधिक होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। ये डेल्टा है, ये पहाड़ी है, पहाड़ है। तो ये प्राइमरी हो गया, सॉरी ये सेकेंडरी हो गया, और ये जो है वो थर्ड वाला हो गया। ये सेकेंड ऑर्डर का रिलीफ हुआ, ये थर्ड ऑर्डर का रिलीफ हुआ। अब यहां पे एक चीज और देखिए, ये जो बन रहा है ये क्या हो रहा है, जमा करके बन रहा है। ये भी निक्षेप से बनने वाली आकृति है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि जो थर्ड ऑर्डर की आकृति है वो दोनों तरीके से बनती है, अपर्दन के द्वारा भी बनती है और निक्षेपण के द्वारा भी बनती है। और इसी के कारण